की खबर जब पर ट्विन टावर के मामले में 3 सीएफओ पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। फायर एनओसी देने पर यहां पर तत्कालीन 3 सीएफओ पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महावीर सिंह, राजपाल त्यागी, आईएस सोनी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नियमों को ताक पर रखकर ट्विन टावर को एनओसी दी थी कहा जा रहा है और फायर विभाग ने बिल्डिंग यहां पर बायोलॉज भी नहीं देखा था। इसी के साथ पैसे के बल पर बिल्डर ने ले ली थी यहां पर एनओसी कहा जा रहा है। 2005 में जारी हुई थी एनओसी। फेज 2 थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब यहां पर देखिए ट्विन टावर को जाए तरफ गिराने की बात चल रही है। भैया अब उन लोगों पर एफआईआर हो रही जो लापरवाही करते देखे गए थे इस मामले में। दानिश आजाद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। माफ कीजिएगा, दानिश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। दानिश, यहां पर आज जो है ये अपडेट आया कि ट्विन टावर में जिन लोगों ने एनओसी को लेकर पैसे के बल पर लेकर पास करा लिया था उन पर एफआईआर हो चुकी है। तो कोई और एक्शन, क्या कुछ उन्हें कहा गया है इस एफआईआर कंप्लेन में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ट्विन टावर को 28 तारीख को तोड़ा जाना है, साल पहले आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उसके बाद से नोएडा विकास प्राधिकरण के जो कई तत्कालीन अफसर हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर करी गई थी। लेकिन जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स या फिर आवासीय कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उसमें सबसे बड़ा अहम रोल होता है फायर की एनओसी का। यहाँ पर भी यही देखने को मिला 2005 में जब ट्विन टावर को प्रोविजनल एनओसी यानी जो फायर की एनओसी होती है वो जारी करी गई, तो उस वक्त जो बायलॉज थे, बिल्डिंग बायलॉज थे, उनका नियम का जो नियम थे नहीं देखा गया। उन सारे नियमों को अनदेखा किया गया। उसके बावजूद उस बिल्डिंग की ट्विन टावर के जो फायर की एनओसी थी वो जारी कर दी गई। तत्कालीन 3 सीएफओ यानी चीफ फायर ऑफिसर राजपाल त्यागी, आईएस सोनी और भी एक नाम है, तो इन 3 लोगों ने के समय पे ये एनओसी जारी करी गई थी। लिहाजा जब लखनऊ शासन स्तर से इसकी जांच हुई तो पाया गया जहां एक तरफ नोएडा विकास प्राधिकरण ने तो भ्रष्टाचार किया था, भ्रष्टाचार की इमारत बनाई थी, तो वहीं दूसरी तरफ जो एनओसी होती है फायर की, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। बिल्डर ने बाकायदा पैसे देकर इन चीफ ऑफिसरों से की निगरानी में बाकायदा वहां की एनओसी जारी करवा दी। सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि नोएडा विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है सर से पैर तक। तो यहाँ पर ये भी कहना जरूरी हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो इसके आ गई, यानी इस बिल्डिंग को बनाने में, इस बिल्डिंग के को बेचने में, इसके निवेशकों को लाने में फायर विभाग का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब भी कोई कहीं निवेश करता है तो सबसे पहले ये देखता है कि वहाँ की फायर एनओसी है या फिर फायर एनओसी मिल जाती है, तो लोग निवेशकों का जो भरोसा होता है वो बढ़ जाता है। और यहाँ पर भी यही देखने को मिला कि जो बिल्डिंग बायलॉज थे उनके नियमों का पालन नहीं किया गया। बाकायदा जो सीएफओ थे उन्होंने मंजूरी दी और इसकी जो फायर एनओसी थी वो जारी कर दी गई। यानी अगर शिवांगी की आने वाले वक्तों में अगर सुप्रीम कोर्ट इसको तोड़ने के आदेश न देता तो भविष्य में इस बिल्डिंग में अगर जो लोग रह रहे होते तो उनकी जान के साथ क्या होता। अगर खुदा न खास्ता कभी इस बिल्डिंग में आग लग जाती तो कितने लोगों की जानें जा सकती थी। क्योंकि जो बिल्डिंग बायलॉज है, जो नियम है, उनको अनदेखा किया गया। ना ही वहां पर वो मशीनें लगी हैं, ना ही वो वहां पे मोटर्स लगे हुए हैं, ना ही वहां पे डिटोनेटर लगे हुए हैं। यानी ये कहे कि सिर्फ और सिर्फ बिल्डर के पैसे के बल की हनक में यहाँ के जो सीएफओज रहे हैं, यानी 3 जो सीएफओ थे उनके निगरानी में उनके भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया ट्विन टावर की एनओसी। ठीक है दानिश अजीज, यहाँ पर देखिए ये तो आपने बताया कि किस तरीके से जिन लोगों ने एनओसी को लेकर यहाँ पर लापरवाही की थी उन पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद उन पर एक्शन क्या होगा? एफआईआर में किन किन चीजों का जिक्र किया गया है आगे? अब तो ये चीजें हो गई थी, अब इनको आगे हम देख रहे हैं उसका सॉल्यूशन भी निकल रहा है, इस ट्विन टावर को भी गिराया जाएगा, लेकिन जिन लोगों के नाम इन एफआईआर में हैं उनके खिलाफ एक्शन किस तरीके से होगा? देखिए, नॉर्मली जब कोई जांच होती है तो नामजद एफआईआर बहुत कम होती है। फेज 2 थाने में नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, तो ये कह सकते हैं कि इन तीनों अधिकारियों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये ऑर्डर किया था उसके बाद से जांचें शुरू हुई थी, चाहे वो नोएडा विकास प्राधिकरण की इंटरनल जांच हो या फिर आईजी फायर की इंटरनल जांच हो, डीजी फायर की इंटरनल जांच हो। जांच के बाद ये मुकदमा दर्ज कराया गया, तो इसमें गिरफ्तारी भी तय है कि हाँ इसमें गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की जरूरत है कि गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब इस केस का आयोग इसमें इंटरेस्ट ले, क्योंकि इससे पहले भी कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन जब
पुलिस नहीं चाहती है, पुलिस के अधिकारी नहीं चाहते हैं, तब तक अरेस्टिंग नहीं होती। लिहाजा जिस तरीके से जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि मुकदमा तब दर्ज कराया गया है जब जांच में जो इंटरनल जांच हुई थी शासन स्तर से, उस जांच में फाइनल हो चुका है, पूरा क्लियर कट हो गया है कि हाँ इन लोगों ने लापरवाही करी है, बिल्डिंग बायलॉज का पालन नहीं किया है, नियमों की अनदेखी करी है, लिहाजा उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो अब इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, लेकिन हाँ ये गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब पुलिस ढंग से अपना काम करे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जांच करने के बाद ही एफआईआर दर्ज हुई है, लिहाजा जांच हो चुकी है। जो इसके इंटरनल ऑफिसर्स होते हैं, इसके विभाग फायर विभाग है, फायर विभाग ने अपनी सारी जांचें कर ली हैं, उसके बाद ये मुकदमा दर्ज कराया है। तो नोएडा पुलिस पे अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि इन लोगों की गिरफ्तारी करे या न करे, क्योंकि इससे पहले जो प्लानिंग विभाग, नियोजन विभाग और नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी की सारी जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार का काम है मुकदमा दर्ज करा देना, उसके बाद विवेचना के बाद या फिर विवेचना से पहले अरेस्टिंग का अधिकार पुलिस को हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी में पानी वाली